भगवान रहुआ जगत के दाता रही, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता रही, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता बोली कृष्ण भगवान की। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन आए थे। कल रात में यही कथा को मैंने रोका। आज भगवान वृंदावन को छोड़ के भगवान मथुरा जाएंगे, क्योंकि ये भूभार पृथ्वी पर इतना पाप हो गया। पूरी मथुरा नगरी त्राहिमाम कंस के अत्याचारों से करती है। माँ देवकी कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को याद करती है। हे आठवें लाल सुध लोगे कब अपनी इस मैया की। सबको बड़ा इंतजार है कि कब ये कंस पापी मारा जाए और इस पृथ्वी माँ का भार हल्का हो जाए। तो अक्रूर जी को कंस ने बहाने से बुलाया। अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण भगवान को बहाने से बुलाया कि कल मेरे महलों में एक धनुष महोत्सव है, तो मैं दोनों भांजों को बुलवाता हूँ उसमें कि वो दोनों आए। कृष्ण और बलराम उस महोत्सव को देखने के लिए आए। उधर धनुष महोत्सव की तैयारी कंस करवा रहा है, उधर अखाड़े की तैयारी करवा रहा है। बड़े बड़े वीर चारूर मुष्टि जो उसके बड़े प्रिय सखा मित्र थे, बलवान, सबको लगा दिया। बड़े बड़े योद्धाओं को लगा दिया, धनुष की रक्षा करो, रखवाली करो, क्योंकि सबसे पहले अगर कृष्ण आएगा तो यही रंगभूमि में आएगा। कंस के महलों में तैयारियां हो रही थी। इधर अक्रूर जी उस रात को वहीं पे विश्राम करते हैं नंद बाबा के भवन में। जब अक्रूर जी को देखा ब्रजवालाओं ने आते हुए कि कोई मथुरा से रथ लेके आया है, तो पूरी ब्रजवालाओं में गुपचुप होने लगी। पूरे ब्रज में बंसी की लगा हुई, पूरे ब्रज में गुपचुप होने लगी। आपस में माताएं बातें करने लगी। जैसे कि हम किसी चीज को बहुत प्रेम करते हैं, अगर उसे कोई लेने के लिए आ जाए तो बहुत कष्ट होता है। पूरी ब्रज की जितनी भी सखियां थी, माताएं थी, वो करती हैं, आपस में बतियाती हैं। जब पानी लेने जाती हैं तो सुनो सखी, कोई मथुरा से आया है, रथ लेके आया है, नंद बाबा के घर रुका है, अब ऐसा नहीं कि कृष्ण को लेने के लिए आया है। ये सब बातें हो रही हैं। और इधर अक्रूर जी जब नंद बाबा के भवन में पहुंचते हैं तो मानो मेहमान नहीं, भगवान आए हैं। कहते अतिथि द्वार पे आ जाए तो भगवान होता है। अब अतिथि कौन है ये नहीं, दरवाजे पर जो भी आए उसका सम्मान करना चाहिए, पर अतिथि को भगवान कहा गया। तो दरवाजे पर आपके बहुत लोग आते हैं, तो सब भगवान नहीं है। नहीं, आप लोग सोचो, व्यास जी ने बताया दरवाजे पर कोई आ जाए भगवान है। भाई कोई आपके गांव के ही लोग आपके घर रोज जाते होंगे, भगवान नहीं है। अतिथि देवो भवति, अतिथि को भगवान कहा गया है। और अतिथि कौन है? अगर कोई आपके घर आए, आपको फोन कर दे, आपको बता दे हम फला तारीख को फला दिन इतने बजे आपके घर आएंगे, तो उसकी तिथि बता दिया, वो अतिथि नहीं है। वो अतिथि नहीं है। जो आने की अपनी तिथि बता दे, समय बता दे, टाइम बता दे, दिन बता दे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि का अर्थ होता है जो किसी तिथि में आ जाए, वो अतिथि है। दिन रात जिसको पता ही नहीं कब आ जाए आपके द्वार पे, जिसकी आने की कोई तिथि निर्धारित ना की जाए, वो अतिथि है। और उस अतिथि को भगवान कहा जाता है।
भाई कोई कहीं से आया है, कोई संत आ रहा, कोई कहाँ से आया, जिसको हम कभी देखे भी नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं है, वो हमारे दरवाजे पर आ जाए, बिना बताए आ जाए, वो अतिथि है। फिर वो भगवान है, अतिथि नहीं, वो भगवान है। तो आसन दे धोए चरण, नंद बाबा कितना सम्मान करते हैं कि चंदन ले पा भाल, भाल माने मस्तक, ले आए फिर प्रेम से सरस भोजन थाल। कल मैंने बताया था कि आपके घर कोई दो ही परिस्थितियों में भोजन करेगा, या तो भूख से करेगा या फिर प्रेम में करेगा। भूखा आदमी भोजन कर लेगा, चाहे आप उसको जैसा बना के दे, जब भूख लगती है तो कुछ चलती नहीं है, कुछ मिल जाए उस टाइम, जब भूख लगती है तो कुछ मिल जाए। कहते ना कि कुछ चीजें विधाता देता है, हमसे नहीं होती हैं। अगर नींद लग जाए तो बिस्तर नहीं देखता है कि बिस्तर अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, चारपाई ठीक है कि नहीं ठीक है। नींद एक ऐसी चीज होती है, अगर लग गई तो आप बैठे बैठे सो जाओगे। अब अगर आपको नींद नहीं आ रही है, चाहे आप मखमल की बिस्तर पे लेटे रहो, तो रात गुजर जाएगी, आप सो नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं होता है। पैसा से आप कपड़ा खरीद लोगे, मेल मेल के महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे खरीद लोगे, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ खरीद लोगे, अच्छा से अच्छा रंग खरीद लोगे, लेकिन वस्त्र खरीद ले अच्छे से अच्छे खरीद लोगे, लेकिन पहनने के लिए रूप रंग तो भगवान ही देता है, वो नहीं खरीदा जा सकता है। किताबें आपको महंगी से महंगी खरीद लो, पर ज्ञान भगवान देते हैं। वो किताबें रखने से कोई ज्ञानवान नहीं हो जाएगा। भगवान ने जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो गुरु वशिष्ठ जी ने यही समझाया कि कहे भरत भावी प्रबल, भाग्य को कोई नहीं जानता, भावी प्रबल है। यश अपयश जीवन मरण, जीवन मरण हान लाभ, और यश अपयश विधि हाथ। भगवान ने 6 चीजें किसी को नहीं दिया, सब कुछ तो मनुष्य को दे दिया, पर आपके जीवन में कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी। मनुष्य का जीवन कितने दिन का है, मृत्यु कब होगी। यश अपयश में कितना यश कमाएगा, कितना अपयश कमाएगा। 6 चीजें भगवान ने किसी को नहीं दी, विधाता के हाथ में। ये 6 चीजें भगवान ने किसी को नहीं दिया। तो आसन दे धोए चरण, चंदन ले पा भाल, ले आए फिर प्रेम से सरस भोजन थाल। अब गुरु जी के मस्तक पर नंद बाबा चंदन लगाते हैं, आसन देते हैं, चरण धोते हैं और आसन पे बिछा देते हैं। जब रात ठहर जाते हैं, कहते हर माँ का धर्म होता है, पति जी घर से बाहर रहते हैं, पत्नियां घर के अंदर रहती हैं। कई बार कुछ माताएं ऐसी होती, कहीं से पति जी आ जाए, अपनी बात तुरंत पेश कर देती हैं। आते आते इंसान को अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, पहले सोचो ये कहाँ से आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत परेशान होकर पति साहब आ गई, पत्नियां तो अपनी यहाँ पे जोते हैं, अपनी बात रख रही है, तो उससे और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। जब तनाव बढ़ेगा तो आपका घर बिगड़ेगा। पहले इंसान के आने से पहले उसके भाव को समझो, उसको थोड़ा वक्त दो, उसकी बाद अपनी बात रखो। आते आते क्रूर जी से नंद बाबा ने नहीं पूछा, जब रात ठहर गए तो उसी रात फिर माला तंबूल से खूब किया सम्मान, मानो घर मेहमान नहीं आए हैं भगवान। मानो घर मेहमान नहीं, क्रूर जी के, नंद बाबा के भगवान आए हैं। उसकी बात है। अब जब रात ठहरते हैं तो नंद बाबा पूछते हैं, क्या बात है क्रूर जी, अपने आने का कारण कहिए। उसी रात अक्रूर ने कही नंद से बात,
धनुष यज्ञ को देखने मथुरा चले नाथ। कंस को अकल नहीं थी, कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया था केवल। ये बात अक्रूर जी ने सोचा कि नंद बाबा को भी कहना हमारा धर्म है ना। अगर नंद बाबा से नहीं कहेंगे तो ऐसे कैसे कहते कि अपने पुत्रों को भेज दो। भाई जो इतने दिन से पाल रहे हैं उनको भी कहना हमारा धर्म। आजकल लोग क्या करते हैं, ज्यादातर तो ये चीजें माताओं में होती हैं और पुरुष लोग भी करते हैं, सब अपना अपना देखते हैं। बहू के मायके से अगर बहू का भाई आया बहन को लेने के लिए, आजकल की मैं बात बताती हूँ, ज्यादा तरह से होता। सासू माँ बैठी, कोई मतलब नहीं है, सीधे अपनी बहन से जाके पूरी बात कह दिया, निमंत्रण दे दिया, अपने बहनोई साहब को बुला लिया। सासू माँ तो अलग कर दिया परिवार से ही। जरा सोचो माँ को कैसा लगेगा। पिताजी द्वार में बैठे, ससुर जी द्वार में बैठे, एक बार भी नहीं कहा कि चाचा जी आपने मेरे घर आइएगा, मेरे घर ये उत्सव होने जा रहा है। पिताजी क्या सोचेंगे, पिताजी का बेटा लेने के लिए आप आए हो, पिताजी को नहीं कह रहे हो। पिताजी की संपत्ति का भोग आपकी बेटी कर रही है, आप पिताजी को हराए जा रहे हो। यही समाज की बुराई है। अगर घर के बहू बेटा और उनके 2 बच्चे बाहर रह रहे हैं तो गांव का कोई पूछ ले भैया आपका लड़का कहाँ रहता है, तो पिताजी अगर लड़के से पूछ ले भैया आजकल कहाँ रह रहे हो, तो कहेंगे माता पिताजी यहाँ रहते, हमारा परिवार बाहर रह रहा है। मतलब माता और पिताजी परिवार से अलग हो गए, सिर्फ पत्नी और 2 बच्चे उनका परिवार हो गए। यही समाज की बुराई है। यही है कि हम किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे। ज्ञानी चाहे जितना हो और चाहे जितना हम कथाओं को सुन ले, जब तक अपनी आदत नहीं सुधारेंगे। कथा भक्ति, नवदा भक्ति का एक रूप है कि आप जो सुनिए उसको अपने आचरण में उतारिए। यानी भक्ति का कोई मतलब नहीं है, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो हर बहू का धर्म है कि अपनी सासू माँ की आज्ञा का पालन करो। हर सासू माँ का भी धर्म है कि वो भी कौशल्या बन जाए, सीता जैसी बहू बनाने से पहले, है ना। एक बहू सीता जैसी है, सासू मंथरा बनी तभी तो नहीं निपटेगी। दोनों लोग समान हो जाओ, घर कभी टूटेगा नहीं। बोली सच्चे दरबार की। अक्रूर जी ने कहा बाबा महाराज कंस ने बुलवाया है, कल महाराज कंस के महलों में धनुष महोत्सव होगा, कृपा करके आप भी चलिए और कृष्ण बलराम जी को भी भेजिए। नंद बाबा कहते सब लोग तो नहीं जा सकते हैं। पूरी बात कही, बोले अच्छा आप तो चलिए प्रातःकाल, साथ आपके जाएंगे निश्चय दोनों लाल। आप चलिए और अपने दोनों पुत्रों को लेके चलिए। अक्रूर जी जैसे करते कृष्ण बलराम को लेने के लिए, नंद बाबा तो हाथ तो लेते हैं, लेकिन बाबा को मालूम है कि कृष्ण बलराम जब जाएंगे ना तो ये पूरा ब्रज जो कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकता है, उसमें क्या बीतेगी। और ब्रज की और ब्रजवासियों की तो दूर छोड़ो, अगर कहीं मैया यशोदा लेके जान जाएंगे। अक्रूर जी, नंद बाबा अक्रूर जी से अपना हृदय थाम के कहते हैं कि कहते थे अपना हृदय कर करके पाषाण, मथुरा को जा रहे हैं नंद गांव के प्राण। भगवान नहीं जा रहे हैं, ब्रज के प्राण जा रहे हैं। जसोदा ने जब यह सुना गई छातिया पीट, पाले से पाला पड़ा लगा सोचने रूप। नंद बाबा ने उसी रात को ये बात मैया यशोदा से कही। यशोदा छाती को पीट पीट करके रोने लगी। अरे बाबा आपने कैसे कृष्ण को जानने के लिए कह दिया, जिस कृष्ण के लिए मैं प्रतिदिन माखन, जिस कृष्ण के यशोदा माँ ने सुना बहुत वजह रोने लगती है कि बाबा सब कुछ तो हो सकता है स्वामी, लेकिन कृष्ण को मथुरा भेजे हमसे नहीं हो सकता। सवेरा हो गया।
एक सखी दौड़ती हुई बरसाना पहुंची, राधा रानी और कृष्ण जा रहे हैं। जैसे सुनी राधा रानी कृष्ण जा रहे हैं, बरसाना से भागती भागती नंद बाबा के द्वार पे आई, देखा यहाँ कृष्ण बलराम तैयार हो गए जाने के लिए। पूरी बस ग्वालियर होती है, अगर कृष्ण जाएंगे, सखा में जो थे वो भी रोने लगे, कृष्ण अगर तुम चले जाओगे आज से अकेले गैया चलाने के लिए हम लोग जाएंगे। मैया यशोदा जब कृष्ण और बलराम बैठ लेते हैं रथ पे, और जब आगे को जाते हैं तो रथ होता है ना, रथ के पहिया के नीचे लेट जाते हैं। कहती कृष्ण, राधा रानी पहिया के नीचे लेटी माँ यशोदा, और कहती कृष्ण इस रथ को आप मेरे ऊपर से निकाल, मेरे ऊपर से निकाल ले जाओ, हम उठेंगे नहीं है, आप मत जाइए कृष्ण। और यहाँ तक कि जो ब्रज की रज थी जो वो भी उड़ उड़ करके कृष्ण भगवान को रोक रही है, ब्रज की धूम रोक रही है। परंतु गोपी दल के संग प्रेम जो पाला, कठिन बड़ा है मोल चुकाना, वो मैं मोल कभी चुका नहीं सकता हूँ। इतना करके भगवान सबको समझाते हैं, गुरु जी रथ आगे की ओर बढ़ाते हैं। कथा प्रेमियों, अक्रूर जी जब आगे की ओर चल देते हैं, भगवान सबसे वादा करते हैं, माँ यशोदा से कहते मुझे माफ करना, जल्दी आ जाऊंगा। नंद बाबा को देखते, बाबा मैं फिर वापस आऊंगा। अपने मित्रों को भगवान समझाते हैं। रोने लगा, ब्रज की रज रो रही, यमुना नदी की जल रो रहे हैं। चलते 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 कि दिन ही दिन में मथुरापुरी, रथ जब चल देता है, पहुंचा रथ सानंद। उतने दिन में अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरापुरी को पहुंच जाते हैं। और जब मथुरापुरी को पहुंचे, जैसे नगर को, अक्रूर जी रथ को रोक देते हैं। इस भांग
बढ़ती थी मथुरा, मानो या कुंवर अपने हैं। दर्जी ने कपड़े भेंट किए, माली ने पुष्पहार अपने। जब भगवान को मथुरापुरी देखती कि भगवान मथुरापुरी में ऐसी भांति बढ़ती है कि मानो कृष्ण भगवान का कोई अपना संबंधी आ गया है। और संबंधी तो थे ही, क्योंकि भगवान ननिहाल गए थे और बालक सबसे ज्यादा प्यारा ननिहाल में ही होता है। अब मामा खराब था तो था, बाकी पूरे मथुरा वाले तो भगवान को मानते। नए नए वस्त्रों को लेकर के नए नए वस्त्र तैयार करता था, महाराज कंस के महलों में लेके जाया करता था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दर्जी को रोक लेते और कहते कहाँ जाते हो? वो रजक कहता है, वो दर्जी कहता है कि हम ये नए वस्त्र लेकर के महाराज कंस को भेंट करने जा रहे हैं। बलराम जी वस्त्रों को मांगते हैं तो दर्जी मना कर देता है, और जब देने से मना कर देता है तो बलराम जी ने धीरे से तमाचा लगाया कि वो पृथ्वी पर गिरा और सुरधाम से गाड़ गया। दर्जी और जब आगे बढ़े तो एक माली मिलता है। वो माली बहुत सुंदर सुंदर से फूल की मालाएं बना करके राजा कंस के महलों की ओर लेके जा रहा था। माली भगवान को देखते ही पहचान गया, जो माला फूल की लेकर कंस के महलों की तरफ जा रहा था, तो माली तुरंत वो माला भगवान को पहना देता है। दर्जी के कपड़े भेंट किए, माली ने पुष्पहार अपने। और जब भगवान आगे बढ़े तो देखा क्या कि आप